नाद अगर देखा जाए तो प्राइमरीली दो प्रकार के हैं। एक तो आहत नाद जिसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्शन के रिएक्शन स्वरूप जो साउंड निकलता है उसको आहत नाद कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये आहत नाद है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से आवाज़ आ रहा है। अगर गाड़ियाँ चल रहे हैं तो गाड़ियों का आवाज़ है, हवाओं के कारण से पत्ते हिल रहे हैं तो हिलने का आवाज़ है, या फैक्ट्री में काम चल रहा है तो उसका अलग अलग एक्टिविटीज़ का आवाज़ है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के कारण से, एक्शंस के कारण से जो निकल रहे हैं साउंड है उसको हम आहत नाद कहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, म्यूजिकल भी, अगर म्यूजिक का एक स्पेसिफिक साउंड है तो आहत नाद है। लेकिन जब ये सारे के सारे साउंड मर्ज हो जाते हैं, कलेक्टिव साउंड बन जाते हैं, तो उस समय एक हार्मोनियस साउंड बन जाता है और वह साउंड एक तरह से नेचर का साउंड बन जाता है। नेचर में बहुत प्रकार के साउंड, अब अगर इस समय भी हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करने लगेंगे, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को ही आप सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो बैकग्राउंड में बहुत प्रकार के साउंड आपको सुनाई देंगे। तो ये बहुत प्रकार के साउंड थोड़ी देर पहले तक सुनाई नहीं दे रहे थे, आप एक ही साउंड को सुन रहे थे, तब भी थे। तो वो जो साउंड था म्यूजिकल साउंड बना हुआ था। वो एक तरह से जो आहत साउंड है उसको थोड़ा सा और एम्पावर सा कर रहा था, लेकिन वो साउंड तो एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो उस प्रकार का जो एग्जिस्टिंग साउंड है, जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के कलेक्टिव साउंड के रूप में आता है, वह अनाहत साउंड, इसको हम अनाहत कहते हैं।